बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी की मुअज़्ज़िज़ सामिईन, मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यहूदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए इस कदर वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज़ और शर्मसार कर देने वाला। यहूदियों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने कब्र खोलकर तस्दीक करना चाहे। कब्र खोलने पर उन्हें क्या नजर आया? जिन्होंने यहूदियों की चीखें निकलवा दी और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। आज हम आपको इन तमाम सवालों की तफसील के साथ जवाब देंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, इनकी कब्र मुबारक की बरक़ात से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ इनकी कब्र पे यहूदियों का क्या झगड़ा है। नाज़रीन ग्रामी के इब्तिदाई पैगम्बरों में से है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे आखिरी, सबसे पहले नंबर वाले बेटे थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बीवी की औलाद से थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की 10 भाई सौतेली माँ से थे और एक ही भाई सगा था जो इनकी अपनी माँ की बदन से पैदा हुआ और इनका नाम हज़रत बनियामीन था के सबसे बड़े भाई का नाम यहूदी था, जिसकी वजह से आज भी यहूदी कौम का नाम यहूदी ही लिया जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है जिनका लक़ब इसराइल था और उन्हीं की मुनासिबत से यहूदी बनी इसराइल भी कहलाते हैं। नाज़रीन करामी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद के साथ मौजूदा फ़लस्तीन, जैसे इस ज़माने में कनान कहा जाता था, में रिहाइश पजीर थे। फितरी हसद और रकावट और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लाड प्यार की वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गैर आबाद कुएं में डलवा दिया, जहां वहां से एक तिजारती काफ़िले ने बचाया और उन्हें अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त कर दिया। ये सारा किस्सा कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब सूरत यूसुफ़ में मज़कूर है। मिस्र में बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल, कैद व बंद और आजमाइशों से गुजरते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बलाखिर मसल के फ़ाइनेंस मिनिस्टर यानी वज़ीर ख़जाना जैसे पोस्ट पर तैनात हो गए और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत भी अता फरमा दी। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और भाइयों को अपने पास बुला लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्मत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेतहाशा मोहब्बत भी पैदा कर दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन व जमील थे और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के निस्ब के बराबर हुस्न अता किया गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तो वो मौजूदा मिस्र में रिहाइश पज़ीर थे और उन्हें वहीं पे दफन भी किया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तदफीन फिर इनके अक़ीदतमंदों और उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ, क्योंकि हर शख्स चाहता था कि उन्हीं के इलाके में दफन किया जाए ताकि इनकी बरक़ात से मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। बलाखिर एक शख्स की तजवीज़ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान में एक संगमरमर के ताबूत में रख कर दफन कर दिया गया ताकि इनकी बरक़ात दरियाए नील के पानी के सब पूरे मिस्र में हर जगह पहुँच सके। मिस्र दरियाए नील के पानी को आज भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल के दरमियान यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मबूस किए गए और उन्होंने बनी इसराइल को लेकर मिस्री फ़िरौन की हुकूमत से फ़रार होना चाहा और समंदर के किनारे पहुँचे तो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनसे एक वादा लिया था कि जब कभी बनी इसराइल मिस्र से फ़लस्तीन वापस जाए यानी कनान जाए तो इनकी ताबूत को साथ लेकर जाए। इस वक्त बनी इसराइल में से कोई शख्स भी नहीं जानता था कि वो ताबूत कहाँ दफन है, क्योंकि इस दौरान कई ज़माने गुजर चुके थे और लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र की निशान को भूल चुके थे। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक गुड़िया है जो इस बारे में जानती है कि और इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी
कि अगर उसे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कर्ब नसीब हुआ तो इसका वादा इससे किया जाए, तब भी वो ताबूत की लोकेशन बताएगी। जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर गुस्सा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर इसकी शर्त को तस्लीम कर लिया। यूं इस गुड़िया की बुढ़िया की मदद से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल किया गया, जो संगमरमर का एक बड़ा ही खूबसूरत ताबूत था, और उससे लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन आए। इसके बाद से तारीख़ में इस चीज़ का जिक्र नहीं मिलता कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को फ़लस्तीन में कहाँ दफन किया गया। अगर हम अगर हम की इनकी तरफ आए तो फ़लस्तीन में एक शहर है जिसका नाम नापलस है। नापलस पे कब्ज़े के लिए फ़लस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई जारी रही, और तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल यानी 20 साल पहले यहूदियों ने नाबलस पर कब्ज़ा कर लिया। नाबलस पे इस कदर शदीद लड़ाई की एक वजह यह थी कि नाबलस में एक मज़ार है जिसके बारे में यहूदियों का अकीदा है कि वो मज़ार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। इस पे मुसलमानों का कहना है कि ये एक मुसलमान बुज़ुर्ग का मज़ार है जिनका नाम भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पे यूसुफ ही था। जब यहूदियों ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया तो वो मज़ार यहूदियों की तसरफ में आ गया। तो उन्होंने इस बात की तसल्ली करने के लिए क्या किया, ये वाकई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार ही था। इसकी खुदाई करना चाहिए खुदाई पे उन्हें जिस कदर हैरत अंगेज़ और खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा, इसने यहूदियों की हिम्मत पास कर दी। हर बार खुदाई पे एक नहायत खौफनाक सांप किसी नामालूम जगह से निकल आता, जिसे यहूदी पूरी कोशिश के बावजूद नहीं मार सके। हार मानते हुए यहूदियों ने इस काम से हाथ खींच लिया। चूंकि वो इस पे 50 साल तक जंग लड़ते रहे थे, और इसलिए उन्होंने इस मामले को यहीं पे दबाया और कोशिश की खुदाई की तफसीलात बाहर न आ सके, क्योंकि इसका नाकामी पे पूरी दुनिया में यहूदियों का मजाक बन सकता था। इसके साथ साथ यहूदियों ने माहिरीन अर्जियात की हिदमात हासिल की, जिन्होंने कब्र की मिट्टी के नमूने लेकर बताया कि ये खबर हज़ारों साल पुरानी नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 से 250 साल पुरानी है। इससे मुसलमानों के दावे की तौसीक होती है कि ये कब्र वाकई किसी बुज़ुर्ग की, चूँकि यहूदी इस पे बेतहाशी सरमाया और जाने कुर्बान कर चुके थे। इसलिए उन्होंने इसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के नाम से मशहूर किया और यहाँ पे तौरात अकेडमी बनाई, जहाँ पे यहूदियों के बच्चों को तौरात सिखाई जाती थी। बाद में उन्होंने इस मज़ार पे एक फौजी चौकी बना दी, क्योंकि इनका अकीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की बरकत से वो हर जंग में फतहयाब रहेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में यहूदियों का ये अकीदा ही दरअसल यहूदियों के लिए एक कशिश का बायस है। इसी वजह से इस कदर और तवील जंग लड़के इस इलाके का कंट्रोल हासिल किया, लेकिन फिर भी ये अपने मकसद में नाकाम रहे। इस वक्त पूरी दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से फ़लस्तीन वापसी पे फ़लस्तीन में किसी जगह पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबूत को दोबारा दफन किया था। यहूदी अपने ताबूत सकीना की तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को भी तलाश कर रहे हैं, ताकि हर मैदान में अपनी पता को यकीनी बना सके। ताबूत सकीना, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब्बा मुबारक, इनकी दस्तार मुबारक और इनकी नौलेन मुबारक, इनका आसाब मुबारक और दीगर अम्बिया कराम की निशानियाँ भी महफूज है, और वो भी यहूदियों के लिए अकीदे की मजबूती का बायस है। इस ताबूत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगशतरी भी मौजूद है, जिनकी मदद से वो जन्नात पे हुकूमत किया करते थे। ये तमाम चीज़ें यहूदियों की तबरुकात में शामिल है, और ताबूत सकीना मुख्तलिफ अदवार में यहूदियों के पास आता और जाता रहा। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई बार यहूदियों को कहा कि वो इसकी हिफाजत करे और अपने अकायद को दुरुस्त रखे, तो उन्हें हर मैदान में पता मिलेगी। इसके बावजूद यहूदियों ने कभी भी सरकशी और नाफरमानी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, और हर बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात का मजाक उड़ाते रहे।
इसकी वजह से आखिरकार यहूदियों ने इस ताबूत को आखिरी बार पसत नसर ने बाबल पर हमले की दौरान छीना और इसके बाद किसी को इल्म नहीं कि ताबूती सकीना का अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में माबूस कर दिया। और जो इनके अहकामात और शरीयत के पैरवी नहीं करेगा और इस्लाम को तौबा नहीं करेगा, इसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामी ही नाकामी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा को कामयाबी दे और फ़लस्तीन को इसराइल से आज़ादी दे। जी नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और इस्लामी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर